प्लीज डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए। देखिए हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, बाकी तो सब भगवान की मर्जी। आप भगवान से प्रे करिए कि आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। बाकी तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। आपको तो पता है आपकी माँ की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम इनको ओटी में ले जा रहे हैं। जब तक आप लोग बाहर वेट करिए, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब तक आप सारे फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब। सिस्टर। जी सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ सिस्टर। इनकी तबीयत अब कैसी है? अभी सिस्टर कुछ नहीं कहा जा सकता, केस क्रिटिकल है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही, पर शायद भगवान ने चाहा तो ठीक भी हो सकती हैं। जी सर। तो मैंने इंजेक्शन लिखा है, वो लेके आओ। जी सर। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। शायद मेरी ही सारी गलती है। समय पे आपका अगर इलाज शुरू करवा देता तो शायद आप जल्दी ठीक हो जाते, लेकिन ये सब मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाइए ताकि हमारा घर पहले जैसा हंसी खुशी रह सके। पापा आप परेशान मत हो, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटा पर कैसे? डॉक्टर ने बोला है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है और बचाना बहुत मुश्किल है उन्हें। पापा भगवान पर भरोसा रखो, भगवान कुछ गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। हाँ बेटा, अब सिर्फ भगवान का ही सहारा है। पापा हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, मैं जाकर हॉस्पिटल में देखता हूँ डॉक्टर ने फोन क्यों किया था, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। जी पापा। सर आपने कॉल किया था तो मैं भागा भागा आया, बताइए क्या हुआ। बेटा आप परेशान मत होना, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। जी सर कहिए। बेटा हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। नहीं माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। मैं तो अभी भी आपके लिए वही छोटा टिंकू हूँ ना, मुझे कौन डांटेगा और खाने के लिए कौन बार बार बोलेगा। बेटा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे, अपनी माँ को ले जा सकते हो। ओ माँ। मैं पापा को क्या जवाब दूंगा, इसी आस में बैठे होंगे कि माँ को मैं कब लेकर आऊंगा। मैं उनसे क्या कहूंगा, माँ हम सबको छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। माँ प्लीज आ जाओ, माँ प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। पाजी, चाय पी लीजिए। नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं पीना, मेरा पीने का मन नहीं है। पाजी ऐसे कब तक गुपचुप बैठे रहेंगे? हो गए हफ्ते भर हो गए, हफ्ते भर से आपने ना कुछ खाया है ना पिया है। पापा जी कम से कम चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। मेरी भूख प्यास सारी मिट गई है। चाय अंदर ले जाओ। आपके बिना तो ये घर इतना खाने को तोड़ रहा है कि क्या बताऊं। मानो इस घर से सारी खुशियां ही चली गई हैं। आप थे तो घर में खुशियां थी, आप नहीं तो कुछ नहीं। पाजी चलिए खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है। पाजी ऐसे कैसे चलेगा? माँ को गए हुए 1 महीने हो गए हैं, तो आप टेस्टी खाना खाते हैं और ना ही दवाई। इस तरह तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। प्लीज खा लीजिए कुछ। पापा जी हमारे इस तरह अफसोस करने से माँ जी वापस तो नहीं आएंगी ना, तो जहाँ भी होंगी हमें देखकर दुखी और होंगी कि हम दुखी हैं। चाहती थी उनके जाने के बाद इस घर में सदा ही खुशी बनी रहे और सभी लोग हंसते रहे। इस तरह तो हमें देखकर वो और उदास होंगी। हमें तो उन्हें खुश रखना चाहिए। शायद इन सब में भगवान की यही मर्जी थी। भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी चलती है पापा जी, हम तो मामूली से इंसान हैं। क्या हुआ प्रिया। ये ना आप ही पापा जी को समझाइए। पापा जी ना तो टाइम पर खाना खाते हैं और ना दवा, बस गुमसुम हुए बैठे रहते हैं। पापा ऐसे कब तक चलेगा, प्लीज आप खाना खा लीजिए और दवा खा लीजिए, इस तरह तो आप और बीमार पड़ जाएंगे। अरे पड़ जाऊं तो पड़ जाऊं, कम से कम मैं भी इनके पास ही चला जाऊंगा। भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठाया, मुझे भी साथ में उठा लेता। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप चले गए तो हम सब कैसे रहेंगे। माँ तो हमें छोड़कर चली ही गई, आप भी हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। दोबारा आपने ऐसी बात की ना तो सच में मैं रो दूंगा। पापा जी आप है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो हम जानते हैं इस घर की क्या हालत है। अगर आप भी नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे इस घर में अकेले। अच्छा बच्चों रो मत, ठीक है ले आओ खाना खा लेता हूँ। जाओ प्रिया, 2 थाली लेकर आना खाने की, मैं भी पापा के साथ ही खाऊंगा। जी आप लोग बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। समझी जी मुबारक हो, आपको पोती हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो बहू, और आपको भी बधाई हो समधिन जी। आप नानी बन गई और मैं दादाजी। अगर हमारी समधिन होती तो आज क्या क्या उछाल बधाव हो रहे होते इस घर में। ये तो लगता है गुड़िया के रूप में हमारी माँ ही हमारे पास वापस आई है, क्योंकि अभी
साल भर हुए हैं और साल भर में मेरी गोद भी भर गई। हाँ बहू, मुझे भी लगता है ये तुम्हारी माँ ही आई है गुड़िया के रूप में। कम से कम गुड़िया आई तो घर में रौनक आई है, वरना तो जब से ये गई है तब से घर में रौनक ही चली गई है। आज घर में मानो लग रहा है कि कोई आया है सदस्य नया। जी पापा जी, दीदी अगर आप कहें तो हम छठी पुजवा लें। हाँ हाँ समझी जी, जो भी रिचुअल्स होते हैं आप सब कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं। अभी तो मैंने आपसे पूछा, तो आज सभी मोहल्ले की औरतों को बुलावा देकर सोहर गीत और छठी पुजवा लेते हैं। जी बहन जी, जैसा आपको ठीक लगे। कुछ चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कहिएगा। जी समझी जी। हाँ, जब से गुड़िया हुई है पापा कितने खुश रहते हैं ना तो पापा हंसना भूल ही गए थे माँ के जाने के बाद। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, अगर पति पत्नी में से किसी का भी जोड़ा फूट जाए ना तो जो रह जाता है ना उससे ही पूछो उसका दर्द क्या होता है। पति पत्नी कैसे भी हो, लड़ाई झगड़े कितने भी करते हो, लेकिन जोड़े की तो बात अलग होती है। समधी जी तो समधन से कितना प्यार करते थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हमारी समधन अपनी पोती का भी मुँह न देख सकी। माँ, हमें इस तरह दुखी नहीं होना, अगर हमें माँ देखेंगी तो और दुखी होंगी। चाहती थी कि हम सब लोग हमेशा खुश रहें। ठीक है बेटा, तुम जाकर रेस्ट करो, तो जब तक तैयारी कर लेती हूँ छठी की। ओके माँ। जरा धीरे से रो मेरे लाडले, तेरे रोने की बड़ी आवाज है। मेरी सुन ले की प्यारी ननदिया, वो मांगे गले का हार है, वो मांगे गले का हार है। इधर से मम्मी उधर से सासू, दोनों खड़ी है मेरे सामने। हाँ, दोनों खड़ी है मेरे सामने। तबे मम्मी खड़ी है मेरे सामने। सासू रानी तुम्हारा क्या काम है, उन्हें लेगी है प्यारी ननदिया, मांगे गले का हार है। जरा धीरे से रो मेरे लाडले, तेरे रोने की बड़ी आवाज है। तेरी सुन ली की प्यारी ननदिया, वो मांगे गले का हार है। हाँ, मांगे गले का हार है। इधर से जितनी उधर से भाभी, दोनों खड़ी है मेरे सामने। हाँ, दोनों खड़ी है मेरे सामने। इधर से नंदिनी उधर से बहना, दोनों खड़ी है मेरे सामने। हाँ, दोनों खड़ी है मेरे सामने। अबे भाभी खड़ी है मेरे सामने। इतनी रानी तुम्हारा क्या काम है, अबे बहना खड़ी है मेरे सामने। ओ नन्ही रानी तुम्हारा क्या काम रे, तेरी सुन लेगी प्यारी ननदिया, वो मांगे गले का हार है। जरा धीरे से रो मेरे लाडले, तेरे रोने की बड़ी आवाज रे। तेरी सुन लेगी प्यारी ननदिया, वो मांगे गले का हार है, वो मांगे गले का हार है। इधर से देवर उधर से भैया, दोनों खड़े हैं मेरे सामने। हाँ, दोनों खड़े हैं मेरे सामने। अबे भैया खड़े हैं मेरे सामने। तेरे देवर तुम्हारा क्या काम है, तेरी सुन लेगी प्यारी ननदिया, मांगे गले का हार है, वो मांगे गले का हार है। हाँ, वो मांगे गले का हार है। क्या भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, आपने तो ऐसा गाना सुनाया कि अच्छा नहीं लगा। तो जी, ये तो मजाक का है, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, तो हंसी मजाक का है। चलो कोई बात नहीं। आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।